इन दिनों राजनीति का अंदाज और स्वरूप बिल्कुल ही बदल गया है। आजादी के बाद से अब तक देश की राजनीति ने कई उतार चढ़ाव देखे। राजनीति में नए नए प्रयोग भी होते रहते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता की बड़ी खिलाड़ी बनकर सामने आई थी, तो बाद के समय में उसे भी गठबंधन की राजनीति में उतरना पड़ा। मनमोहन सिंह की सरकार 2 टर्म गठबंधन के सहारे ही चली। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के बरक्स भाजपा के समान विचारधारा न होने के बावजूद एनडीए बनाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि देश में 2 सियासी गठबंधन है, एनडीए और इंडिया। दोनों ही लगभग बराबर की संख्या में राजनीतिक दलों से गठबंधन किया है। गठबंधन सरकारों का दौर तो देश में काफी ही पुराना है। कभी राज्यों में गठबंधन की सरकार बनती है तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर। इस क्रम में राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने पाला भी खूब बदला है। बिहार की ही अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार को ही ले लीजिए। साल 2013 में पहली बार उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। 2017 में वह फिर से बीजेपी के साथ आ गए। फिर साल 2020 में नीतीश की पार्टी जदयू ने बीजेपी के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो 2022 में नीतीश फिर से भाजपा के साथ से उब गए। उन्होंने राजद के नेतृत्व वाले तत्कालीन 6 दलों की महागठबंधन से जाकर हाथ मिला लिया। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रयोग को दोहराने की बात भी उठी। नीतीश की पहल पर विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास शुरू कर दिया गया। और अब आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में लगभग 28 दल शामिल हो चुके हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के कई दलों पर एक बार फिर से एक साथ खतरा मंडराने लगा है और इंडिया गठबंधन के बिखराव की चक्रव्यूह की कहानी रची जाने लगी है। अब यह कैसे है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति के भोज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए थे। भोज में तीनों तब शामिल हुए जब केंद्र सरकार के हर एजेंडे के विरोध का सम्मिलित विरोध का विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सैद्धांतिक निर्णय लिया था। कांग्रेस या यूं कहें कि विपक्षी गठबंधन के लिए तीनों सीएम का एक साथ इस भोज में शामिल होना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी के अकाउंट से भोज की कुछ तस्वीरें जारी की गई, जिसमें हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से मिलाते मोदी दिख रहे थे। इस तस्वीर ने इंडिया में फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। बता दें कि हेमंत सोरेन भी झारखंड में भाजपा के साथ पहले सरकार में रह चुके हैं। नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ लंबे समय तक सरकार चला चुके हैं। इसलिए जो विपक्षी गठबंधन है, उनके लिए इन दोनों का मोदी के साथ दिखाई देना आश्चर्य तो पैदा करेगा ही। बता दें कि कयास तो ऐसे भी लगने लगे हैं कि नीतीश कुमार फिर से कहीं एनडीए में ना चले जाएं, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार पाला बदलने में काफी तालीम हासिल कर चुके हैं। इसलिए उनकी ओर शक की सुई बार बार घूमते रहती है। सियासी गलियारे में इस बात की भी इन दिनों चर्चा है कि नीतीश कुमार अब विपक्षी गठबंधन के प्रति उतने उत्साहित नहीं हैं जितने की पहले हुआ करते थे, इसलिए कि उन्हें विपक्षी गोलबंदी का ना किसी ने श्रेय दिया और ना उनकी अब पहले जैसी पूछ हो रही। उन्होंने सीएम की कुर्सी 2025 में छोड़ने की घोषणा की तो पीएम पद की रेस से भी अपने आप को बाहर कर लिया है। इसके बावजूद उन्हें कांग्रेस या विपक्ष के दूसरे दल भी भाव नहीं दे रहे। उल्टे लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस में पूछ जो है वह ज्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी की लालू से बढ़ती नजदीकी नीतीश कुमार के लिए किसी खतरे से कम नहीं। इसका आभास तो तभी हो गया था जब विपक्षी दलों की दूसरी बैठक मुंबई में होने वाली थी और उसके बाद नीतीश के संयोजक बनने पर संशय उत्पन्न होने लगा। लालू ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी कि पहले समन्वय समिति बनेगी, कोई एक आदमी संयोजक नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है कि सब कुछ दांव पर लगा चुके नीतीश के सामने अपने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। इन्हीं सब वजहों से ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश पुराने खेमे में वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो किसी को यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है। विपक्षी एकता की आगे बढ़ती गाड़ी को आने वाले दिनों में पंक्चर करने में इनकी भूमिका अहम हो सकती है। इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयां तो पहले से ही आम आदमी पार्टी के किसी तरह के गठबंधन के खिलाफ है।
यह सब तब हो रहा है जब विपक्षी एकता की बैठकों में दोनों लगातार एक दूसरे के साथ शामिल हो रहे हैं। आप ना दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार है और ना आप पंजाब छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं अगर बात ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही। ऐसे में संकेत यही मिल रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए, और जल्द ही इसमें बड़ी टूट की भी संभावना है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या यह जो विपक्ष का गठबंधन बना है यह विधानसभा चुनाव तक टिक पाता है या फिर उससे पहले ही इसमें बड़ी टूट हो सकती है। आपका इस विषय पे क्या कहना है? अपने विचारों को कमेंट करके बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।